ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। जय देवगुरु बृहस्पति महाराज। प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनेंगे श्री बृहस्पतिवार व्रत की पावन कथा। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता या सुनाता है, भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। जीवन की बाधाएं दूर होती है, घर में सुख समृद्धि, ज्ञान वैभव, सौभाग्य का वास होता है तथा मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है। यदि आप भी भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो पूरे श्रद्धा भाव से इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। कथा आरंभ करने से पहले कमेंट में एक बार अवश्य लिखें ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः तथा जय श्री हरि विष्णु। तो प्रिय श्रोताओं, कथा सुनने से पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिनांक 2 जुलाई 2026 दिन गुरुवार है। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि प्रातः लगभग 9:38 तक रहेगी। यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु, देवगुरु बृहस्पति की आराधना, व्रत, दान, पुण्य, जप और ज्ञान प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः लगभग 3:50 से 4:38 तक रहेगा। इस समय भगवान का ध्यान, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तथा ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जप करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। सूर्योदय प्रातः लगभग 5:26 पर होगा। सूर्यास्त सायं लगभग 7:22 पर होगा। आज उत्तराषाढ़ नक्षत्र प्रातः लगभग 9:27 तक रहेगा। इसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा। श्रवण नक्षत्र भगवान विष्णु का प्रिय नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में पूजा पाठ, मंत्र जाप, दान तथा आध्यात्मिक साधना करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। राहु काल दोपहर लगभग 2:09 से 3:53 तक रहेगा। इस अवधि में नए शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर लगभग 11:56 से 12:52 तक रहेगा। यह समय सभी प्रकार के शुभ एवं मांगलिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। आज गुरुवार होने के कारण भगवान श्री हरि विष्णु, देवगुरु बृहस्पति और केले के वृक्ष की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना गया है। पीले वस्त्र धारण करें, हल्दी, चने की दाल, पीले पुष्प और केले का भोग अर्पित करें तथा जरूरतमंदों को पीली वस्तुओं का दान करें। इससे सुख, समृद्धि, ज्ञान और गुरु कृपा की प्राप्ति होती है। तो प्रिय श्रोताओं, अब श्रद्धा, विश्वास और भक्तिभाव के साथ सुनते हैं श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। यदि आप भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। तो प्रिय श्रोताओं, अब हम शुरू करते हैं बृहस्पतिवार की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। सरयू नदी के तट पर स्थित आनंदपुर नामक नगर अपनी समृद्धि, धर्म और विद्वानों के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उस नगर में वेदों के महान ज्ञाता, सत्यवादी और भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त पंडित देव शर्मा अपनी पत्नी सावित्री तथा पुत्र सुमंत के साथ रहते थे। देव शर्मा अत्यंत विद्वान थे। प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते, भगवान विष्णु का पूजन करते, वेदों का पाठ करते और फिर गांव नगर के लोगों को धर्म का उपदेश देते। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, परंतु सम्मान से पेट नहीं भरता। उनके घर में धन का अभाव था। कई कई दिन ऐसे बीत जाते जब घर में केवल जौ की रोटी और सादा जल ही भोजन होता। फिर भी सावित्री कभी शिकायत नहीं करती। वह कहती, हे स्वामी, धन से बड़ा भगवान का नाम है। यदि श्री हरि की कृपा हमारे साथ है तो एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। एक दिन दोपहर के समय भीषण गर्मी पड़ रही थी। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आए। उनके शरीर पर पीले वस्त्र थे, हाथ में कमंडल था और मुखमंडल से अद्भुत तेज निकल रहा था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हे वत्स, क्या मुझे थोड़ा जल और कुछ अन्न मिल सकता है? घर में केवल 2 रोटियां थी जो देव शर्मा, सावित्री और उनके पुत्र के लिए बनी थी। सावित्री बिना एक क्षण सोचे
दोनों रोटियां ब्राह्मण के सामने रखाई और स्वयं जल पीकर संतोष कर लिया। ब्राह्मण भोजन करके अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आज तुमने भूखे में भगवान का दर्शन किया है। मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जिससे तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। उन्होंने कहा, प्रत्येक बृहस्पतिवार भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का व्रत करो। पीले वस्त्र धारण करो, हल्दी, चने की दाल, गुड़, केले और पीले पुष्प अर्पित करो। व्रत के दिन किसी भूखे को भोजन अवश्य कराओ और कभी भी अहंकार मत करना। इतना कहकर वह वृद्ध ब्राह्मण अचानक अदृश्य हो गए। देव शर्मा और सावित्री समझ गए कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। दोनों ने उसी दिन संकल्प लिया कि जीवन भर बृहस्पतिवार का व्रत करेंगे। अगले गुरुवार से उन्होंने पूरे नियम पूर्वक व्रत आरंभ किया। प्रातः स्नान करके घर को गोबर और गंगा जल से पवित्र किया। पूजा स्थल पर पीला वस्त्र बिछाया। भगवान विष्णु का चित्र स्थापित किया। दीपक जलाया, धूप दिखाई और श्रद्धा से प्रार्थना की, हे देवगुरु बृहस्पति, हमें धन नहीं, पहले सद्बुद्धि दीजिए, फिर ऐसा जीवन दीजिए जिससे हम दूसरों के काम आ सके। उनकी यह प्रार्थना सीधे बैकुंठ तक पहुंची। भगवान श्री हरि मुस्कुराए और देवगुरु बृहस्पति से बोले, गुरुदेव, संसार में अनेक लोग केवल धन मांगते हैं, पर यह परिवार सद्बुद्धि और सेवा मांग रहा है। ऐसे भक्तों की परीक्षा अब समाप्त होनी चाहिए। कुछ ही दिनों बाद नगर के राजा को एक विशाल यज्ञ कराने के लिए योग्य आचार्य की आवश्यकता पड़ी। अनेक विद्वानों में देव शर्मा का चयन हुआ। यज्ञ अत्यंत सफल रहा। राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें स्वर्ण मुद्राएं, गाय, वस्त्र और भूमि दान में दी। लेकिन देव शर्मा ने उस धन का बड़ा भाग निर्धनों, विधवाओं और अनाथ बच्चों की सेवा में लगा दिया। उनके इस व्यवहार से पूरा नगर प्रेरित होने लगा। उसी नगर में धनपाल नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। वह अत्यंत लोभी था। उसने सोचा, यदि व्रत करने से इतना धन मिलता है तो मैं भी करूँगा, पर किसी को दान नहीं दूंगा। उसने व्रत तो रखा, पर मन में छल, कपट और लालच भरा था। पूजा समाप्त होते ही वह अपने नौकरों को गरीबों को दरवाजे से भगा देने का आदेश देता। कुछ ही समय बाद उसका व्यापार लगातार घाटे में जाने लगा। समुद्र मार्ग से आने वाला उसका माल तूफान में नष्ट हो गया। गोदाम में आग लग गई। उसके अपने लोग भी उसका साथ छोड़ने लगे। हताश होकर वह एक दिन नदी किनारे बैठा रो रहा था। तभी वहीं तेजस्वी वृद्ध ब्राह्मण फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे वत्स, भगवान को फूलों से अधिक निर्मल हृदय प्रिय है। पीले वस्त्र पहनने से पहले मन को पवित्र बनाओ। दान केवल धन का नहीं, व्यवहार का भी होता है। धनपाल फूट फूट कर रो पड़ा। उसने उसी क्षण अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। उसने निर्धनों को भोजन कराया, गौशाला में सेवा की, विद्यार्थियों को पुस्तकें दान दी और अपने व्यापार में ईमानदारी अपनाई। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में भी सुख लौट आया। एक रात पूरे नगर ने आकाश में दिव्य प्रकाश देखा। लोगों ने देखा कि भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पर विराजमान है और उनके समीप देवगुरु बृहस्पति तेजस्वी रूप में खड़े हैं। आकाशवाणी हुई, जो मनुष्य श्रद्धा, सत्य, सेवा, दया, संयम और भगवान विष्णु में अटूट विश्वास के साथ बृहस्पतिवार का व्रत करता है, उसके घर में कभी अन्न, ज्ञान और सम्मान की कमी नहीं रहती। उसके परिवार में प्रेम बढ़ता है, संतानों को उत्तम संस्कार मिलते हैं और जीवन के कठिन मार्ग भी सरल हो जाते हैं। उस दिन से आनंदपुर के प्रत्येक घर में बृहस्पतिवार का व्रत श्रद्धा से किया जाने लगा। नगर में दान, धर्म, सेवा और भक्ति का वातावरण बन गया। लोग समझ गए कि व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना नहीं, बल्कि मन को पवित्र बनाना और भगवान की कृपा प्राप्त करना है। जो श्रद्धा पूर्वक
इस कथा को सुनता या सुनाता है, भगवान श्री हरि विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करता है, उसके जीवन से दुख दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। तो प्रिय श्रोताओं, यदि आपको हमारी धार्मिक कथाएं, पंचांग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि ऐसी पावन कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। बोलिए जय श्री हरि विष्णु।